शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा तुम्हारे तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बनाकर चले। इस दुनिया में मायावी दुनिया है ना, विकार बुराइयों की दुनिया। ऐसी दुनिया में हमें अपना साथी किसको बना के चलना है? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव को। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान। लेकिन कहते हैं, लेकिन आप कितना उनको साथी कब बना सकते हैं किसी को? जब उनसे परिचय हो। परिचय बिना साथी कैसे बनाएंगे? इसीलिए बाबा अपना परिचय खुद ही देने आए हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। भगवान को साथी कैसे बना सकते हैं? जब हम सदा अपने को आत्मा समझेंगे और परमात्मा को निराकार रूप में आते हैं, तो ही हम भगवान को अपना सदा साथी बना सकते हैं। क्योंकि भगवान के पास देह तो है ही नहीं। भाई सोचिए, हमें भगवान को साथी बना के रखना है तो कहीं ना कहीं लोग भगवान के लॉकेट बना के गले में बांध देते हैं या मूर्तियों को सामने रख देते हैं। जहाँ पे भी काम करते हैं ना, कई लोग अपनी किसी न किसी देव की या गुरु की मूर्ति रख देंगे। भैया हमारे साथ सदा रहे। कहीं बाहर गए तो मूर्ति नहीं दिखी तो सोचेंगे अभी हमारे साथ भगवान नहीं है। भगवान को सदा हर सेकंड भगवान हमारे साथ है। इसके लिए भगवान के असली नाम रूप को पहचानना बहुत जरूरी है। और किसको साथ रहना है? मुझ आत्मा को। मैं आत्मा निराकार परमात्मा के साथ सदा रहूंगी ना। बाबा कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे, कर्म बल करो, लेकिन बाप को निराकार रूप में अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करके बाबा को भी साथी बनो। बाबा चलो खाना बनाते हैं, बाबा चलो घर का काम करते हैं, बाबा चलो बाहर का काम करते हैं, बाबा चलो इनसे मिलते हैं, बाबा चलो फोन पे इनसे बात करते हैं। तो देखो आपका काम कितना सहज हो जाएगा। और हमेशा हम बाबा के संग काम करते हैं ना, तो पॉइंट टू पॉइंट ही बात होती है। फिर आपको वेस्ट, जो समय वेस्ट जाते हैं ना आजकल लोगों का, ज्यादा समय बात करके इधर उधर की, वो बच जाएगा। क्योंकि बाबा की मदद से हमें सहज ही जल्दी बात भी समझ में आ जाती है और खत्म भी हो जाती है। तो जैसे हम देहधारी समझो, दो देहधारी बैठे हैं तो सोचेंगे हमारे साथ कोई है। ऐसे ही अगर कोई हमारे साथ फिजिकली नहीं है, मतलब बॉडी से नहीं है, लेकिन हम जो जिसके बारे में भी विचार करते हैं ना, तो वो भी हमारे संगी होते हैं विचारों के जरिए। तो ऐसे क्यों ना हम परमात्मा को सदा अपने विचारों में रखें। तो विचारों के जरिए ही भगवान को अपने साथ रखा जा सकता है। नहीं तो भगवान के पास तो दिया ही नहीं है, वो तो सदैव आत्मा निराकार रूप में है। बाबा कहते इसी समय में इस सृष्टि पर आकर तुम्हारे साथ मैं भी पाठ बजाता हूँ। इसी समय, ये वही समय है जब हम भगवान को सर्व संबंध से याद करके उनसे बात करेंगे ना। समझो आप किसी समय समझो कि निराकार परमात्मा मेरे बाप हैं, तो अब फिर जैसे आप अपने लौकिक बाप से बात करते हो, ऐसे अब इस पारलौकिक बाप से बातें करो। जैसे बच्चे बाप के संग कहीं जाते हैं ना, कहते हैं हम छोटे थे तो हम पापा के साथ यहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे, बहुत मजा आता था। लेकिन अब बड़े हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बाप के साथ नहीं जा सकते। लेकिन हम देह से अपने को बड़ा समझते हैं ना, तो वो मजा नहीं आता है। लेकिन आत्मा तो छोटी बड़ी होती ही नहीं है, नहीं? आत्मा का बाप भी छोटा बड़ा नहीं होता है। वो तो सदैव शक्तियों में गुणों में सबसे ऊंचा है। हम आत्माओं की शक्ति गुणी खत्म हो जाती है, हम वैसे भी उनके बच्चे हैं। तो आपको बाप के संबंध में याद करना है, वो सुख का अनुभव करना है, बाप से बातें करनी है, मस्ती करनी है, तो आप परमात्मा को अपना बाप बना लो। उनसे वैसे करके देखो तो आपको बहुत मजा आएगा।
कभी उनको बच्चा बनाओ, कभी बाप बनाओ, कभी सखा बनाओ, कभी कुछ भी करो। ये आदत पड़ गई ना, तो आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा, कभी किसी संबंध की कमी नहीं लगेगी, कभी जीवन में ऐसा नहीं लगेगा कि इस अब मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई नहीं है। कभी कभी होता है ना, ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हमें लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो कोई है नहीं, कोई मददगार चाहिए, कोई चलने वाला चाहिए। कभी कभी लोगों को अकेले जाने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस संबंध से बाबा को साथ में रखो। तुम जो कहा आपको जाना है, लेकिन आपके साथ उस जगह पे जाने के लिए कभी हस्बैंड जरूरी होता है, कभी बच्चे जरूरी होते हैं, कभी कोई संबंधी, कभी सास ससुर ऐसे होते हैं ना भाई, कहीं कहीं जाओ तो फिर उस संबंध को भी लेके जाते हैं। खासकर हाँ, ऐसी जगह जाओ तो इनके साथ जाना चाहिए। तो आप बाबा को उस संबंध से याद करो। बाबा चलो, अब आप मेरी सास हो, बाबा आप मेरी सास बन के चलो, बाबा आप मेरा बाप बन के चलो, बाबा आप मेरा फ्रेंड बन के चलिए, बाबा आप मेरा बच्चा बन के चलिए। इस रीति से आप बाबा को सदा अपने संग, फिर आपको कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा। और कभी भी आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम भगवान को किसी रूप में, क्योंकि आजकल देखो लोग कैसे कृष्ण को कृष्ण के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उनको सुला रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, उनकी दिनचर्या, उनको झूले में लेके जाते हैं घुमाने, कैसे कैसे करते हैं ना, एक मूर्ति। और वही मूर्ति टूट जाए तो फिर उनको दुख भी होता है, लेकिन बाबा तो कभी टूटेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा भी अविनाशी, बाबा भी अविनाशी। संबंध तो आत्मा बजाती है ना, देह थोड़ी बजाती है, मतलब आत्मा देह द्वारा बजाती है, लेकिन आत्मा में ही संबंध निभाने का समझ होती है ना। अब वो पत्थर की मूर्ति कृष्ण, वो आपके साथ कोई संबंध निभा सकेगा नहीं, वो तो फीलिंग लेस है, तो सिर्फ एक मुक्ति मिट्टी का पुतला है। अगर हमारी देह में से आत्मा निकल जाए तो क्या बिना आत्मा के हमारा शरीर किसी से संबंध निभा सकेगा? किसी को माँ की पालना, बाप की पालना, भाई बहन की पालना दे सकेगा? नहीं दे सकते ना। शरीर भी इम्पोर्टेंट है, आत्मा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे शरीर तो नश्वर है ना। आज लोग समझो किसी ने शरीर छोड़ दिया तो वो संबंध तो खत्म हो गया, लेकिन आत्मा में वो संबंध निभाने का जो पार्ट भरा हुआ है वो तो है ना उसमें। आत्मा आत्मा का आपके साथ जो भी हिसाब किताब होगा ना, तो वो तो रहेगा ना उसमें। वो तो आपको दूसरा जन्म लेके भी आपसे चुकता तो करेगी ना। आत्मा थोड़ी जाती है कहीं। अगर आपका किसी के साथ हिसाब किताब हो ना तो वो चुकता करती है दूसरा शरीर को। वो बाबा हमें कहते हैं ऐसे मैं भी तो आत्मा हूँ ना। भगवान भी क्या है? आत्मा ही तो है। भगवान को तो सर्व संबंध निभाने का ज्ञान तो है ही सही ना, पर बाबा हमारे जैसे शरीर लेके संबंध निभाते नहीं हैं, लेकिन बाबा को ज्ञान तो है। एक बाप क्या करता है, बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टीचर की, सखा की, सतगुरु की, सबकी बाबा के पास पूरा ज्ञान है। विश्व में जितनी भी नॉलेज आज मनुष्य आत्मा में है ना, वो सारी नॉलेज बाबा में। बाबा ज्ञान का सागर है, भगवान ज्ञान का सागर है। वो तो सृष्टि का रचयिता है ना, उसको तो सब पता होगा। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे ही हमें निराकार रूप में बाप को याद करके सर्व संबंधों से हमें उनको अपना साथी बना के चलेंगे ना। तो ये जो गाते हैं ना, जिनका साथी है भगवान, उनको क्या डर, आंधी तूफान वगैरह कैसे कुछ चीज है ना, वो प्रैक्टिकल में आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि किसी को भी साथी बनाने के लिए संबंध बहुत जरूरी होता है। आप जिनके भी साथ आज दुनिया में सारा दिन आप जिनसे भी बात करते हो, कोई ना कोई संबंध तो होता है ना।
अभी तो आप उनसे बात करते हो, उनसे लेन देन करते हो, बातों का शेयर करते हो, कुछ उनसे प्राप्ति भी होती है संबंध में। पहले तो संबंध होता है ना, फिर उस संबंध से जो प्राप्ति है वो आपको मिलती है। समझो माँ और बेटी का संबंध है, ये भी संबंध है ना। फिर आप उस माँ और बेटी को क्या मिलता है, माँ से, माँ को क्या मिलता है बेटी से, फिर वो प्राप्ति हो गई। संबंध है तो प्राप्ति भी है। यहाँ अगर हम बाबा को जिस भी संबंध में साथ रखेंगे तो प्राप्ति भी तो होगी ना। बाप के संबंध में रखेंगे तो बाबा द्वारा वत्ता मिलेगा, टीचर के संबंध में रखेंगे तो शिक्षा मिलेगी, सतगुरु के संबंध में याद करके साथ रखेंगे तो वरदान मिलेंगे, फ्रेंड के रूप में बाबा को याद करके अपने साथी बना के रखेंगे तो हमें एंटरटेनमेंट भी कराते हैं बाबा। आप बाबा को अपने साथ हर समय किसी न किसी संबंध से साथी बना के देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। फिर आपको इस दुख की दुनिया में रहते हुए भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कैसे दुख की दुनिया में हूँ। आपको इतनी परेशानियां होते हुए भी आपको नहीं लगेगा मैं परेशान हूँ। आपके देह में दर्द होते हुए भी आपको नहीं लगेगा कि मेरे देह में कोई तकलीफ है। अच्छा है ना। और इसी समय ही, इस संगम युग पे ही हम भगवान से ये अनुभव कर सकते हैं। जैसे मीरा एक मूर्ति को साथ में रखती थी ना, लेकिन यहाँ हमें मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं रखनी। यहाँ हमें सत्य कि मैं आत्मा उस परमात्मा का बच्चा हूँ, निराकार हूँ, या प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। इसमें तो कृष्ण का साक्षात्कार होता था ना। वो गई तो नहीं कृष्ण के पास, सत्युग में गई तो नहीं, मीरा सत्युग में नहीं जाएगी। मीरा का पाठ कलयुग के अंत में ही, कलयुग में ही है, थोड़ा समय पहले की तो बात है। तो हमें तो प्रैक्टिकल में बाबा वर्षा दे रहे हैं। हमें तो बाबा प्रैक्टिकल में कृष्ण की दुनिया में ले जाने के लिए हमें अभी कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने संग रखो तो मैं तुम्हें पूरा वर्षा दे दूँ। मेरे को संग रखोगे, सर्व संबंध निभाओगे तो मैं तुम्हें सर्व संबंध निभाना सिखाऊंगा। बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे ना तो हमारे कर्म सुधरते जाएंगे, सुखदायी होते जाएंगे। और कर्म अच्छे होते हैं तो क्या होता है, लोगों की दुआएं मिलती हैं, हमें अच्छा अनुभव होता है। हम हर कर्म द्वारा गुणों का दान करते हैं, अच्छी सोच द्वारा लोगों को शक्तियों का दान करते हैं, हर बोल द्वारा लोगों को बाबा का ज्ञान देते हैं, तो इससे हमारी कमाई होती है। देखो आज लोग सोचें कि मेरे पास तो अभी बहुत पैसा है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। क्या आप पैसे में बड़े हैं या पोजीशन में बड़े हैं या घर में संबंध में बड़े हैं? होता है ना कि मैं तो सास हूँ, जो चाहे बोल सकूँ, मैं तो इनकी माँ हूँ, इनको जो चाहे बोल सकूँ। लेकिन मनुष्य आत्मा ये नहीं सोचती है कि आज जो मैंने कर्म किया, समझो आज आपके पास बहुत पैसा है, आपने पैसे के नशे में किसी को दुख दिया, किसी की इंसल्ट करी, किसी की ग्लानि करी, तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरा इसका फ्यूचर अगले जन्म में मुझे इसकी क्या प्राप्ति होगी। अगर मनुष्य को ये समझ में आ जाए ना, क्योंकि मनुष्य आगे की नहीं सोचता, इसी जीवन की सोचते हैं। पढ़ाई भी करेंगे तो सोचेंगे हम इस जीवन में आगे पढ़ के पास होके अच्छी कमाई करें। माँ बाप भी पैसा कमाएंगे, कहेंगे हम खाएं, हमारे बच्चे खाएं। इस जीवन के लिए सब सोचते हैं। इस जीवन में किसी की इंसल्ट कर देंगे, किसी को ग्लानि कर देंगे, फिर उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं आगे किससे देखी, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन आपको ये अभी का जो जीवन मिला है ना, ये सिर्फ ये जन्म के लिए नहीं है। आपको इस जन्म में रहकर अभी तक द्वापर युग में ऐसा, द्वापर कलयुग में ऐसा होता है कि हम ये जीवन तो जी रहे हैं, प्लस इस जीवन के साथ हमें नेक्स्ट जीवन की भी, नेक्स्ट हमें जीवन कैसा चाहिए उसके लिए भी हम अभी से इस जीवन में ही हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं अच्छे कर्म करो। क्यों कहते हैं?
क्यों कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो? क्योंकि हमारा नेक्स्ट जन्म के लिए जमा होता जाता है। जो हमारा नेक्स्ट जन्म होता है ना, वो इस जन्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो चलो, आज आपका जीवन कैसा भी है, लेकिन आप इस सोच से कि मेरा नेक्स्ट जीवन में मुझे ये बनना है, आज आप वो जो बनना चाहते हैं वो नहीं बने, कोई बात नहीं। आज इस जन्म में आपकी किसी ने शादी करा दी जबरदस्ती, बच्चे बच्चे भी हो गए, आप गृहस्थी संभाल रहे हो, तो आपको बहुत वो भी होता है ना कि अरे मैं कहाँ फंस गई। कई लोगों को होता है, कईयों को नहीं होता है। तो आप ये जीवन तो गृहस्थी में हो गया ना, आप इसको तो अच्छे से चलाओ, लेकिन आप नेक्स्ट जीवन के लिए प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट जीवन में ये करना है, उसके लिए अच्छे कर्म करो, अच्छे बोल, अच्छे संबंध व्यवहार रखो, अच्छी सोच रखो। अभी तक तो हमारा इस जन्म का इम्पैक्ट नेक्स्ट जन्म तक रहता था, नेक्स्ट जन्म में मिलता था ना हमें। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि हर कर्म करते समय मुझे याद रखो। जैसे मैं कर्म कह रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ, वैसे कर्म करोगे ना, तो तुम्हें अगले 21 जन्म, मतलब ये एक जन्म और आगे के 20 जन्म, तुम्हें अच्छा तन, अच्छा घर, अच्छे संबंध, स्वर्ग में जाने का चांस मिलने वाला। तो अभी बाबा हमें क्या कर रहे हैं, अच्छे कर्म करना सिखा रहे हैं। अब हम सोचे अच्छे कर्म कैसे कर्म करें, तो बाबा तो रोज हमें कोई ना कोई बात बताते ही हैं कि सोचने के लिए, बोलने के लिए, कर्म करने के लिए। तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है या नहीं याद रहता है, तो आप हर कर्म बाबा के साथ करो। बाबा को अपना साथी बना के उठो, बैठो, खाओ, पियो, संबंध व्यवहार में आओ। जो कर्म करो ना, वो बाबा के साथ करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी कर्म सुधरते जाएंगे और आपके आगे के 20 जन्म, ये एक जन्म और आगे ये एक जन्म और आगे के 20 जन्मों का जमा होता जाएगा। लोग क्या ले जाते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है, तो क्या धन ले जाती है? दुआएं ले जाती है ना। उसने जिसके साथ जितना अच्छा किया ना, तो लोग उसके लिए दुआ करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। तो आत्मा ये ले जाती है, अच्छे संस्कार ले जाती है। संस्कार जो होते हैं, तो बाबा अभी हमें यही कह रहे हैं कि मेरे को याद करके तुम हर कर्म करो ना, तो लोग तुम्हें दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, और तुम्हारे हर कर्म करने के संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तुम्हारे बुरे आसुरी स्वभाव संस्कार परिवर्तन होके दैवी स्वभाव संस्कार हो जाएंगे। फिर जब हम आत्मा इस शरीर से निकलेंगे, तो हम यहाँ का तो हमारे पास कुछ काम आने वाला नहीं है पुस्तक में। लेकिन अभी जो मैं अच्छे कर्म करके, जैसे बाबा हमें सिखा रहे हैं वैसे कर्म करके जो अपने संस्कार बना रहे हैं ना, और अच्छे बोल, अच्छी सोच, अच्छे कर्मों से लोगों की दुआएं अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने जमा कर रहे हैं। ये दुआएं और अच्छे स्वभाव संस्कार हम आत्माएं सत्युग में लेके जाएंगे। तो सत्युग में हमें जो भी शरीर मिलेगा, उस अनुसार फिर हम वैसा पाठ बजाएंगे, सहज है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचो मैंने किसी को कुछ भी बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं इनको कुछ भी बोल सकती हूँ। हमेशा बोल ऐसे होने चाहिए जिससे मुझे भी प्राप्ति हो, आगे वाले को भी प्राप्ति हो। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो बाबा ने जैसे सिखाए हैं, और हमारे कर्मों द्वारा लोगों को गुणों का दान हो। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को शक्ति मिले, जिसको हम कहते हैं शुभ भावना, शुभकामना। किसी को श्राप नहीं दो। सोच के भी लोग कहते हैं ना, अरे ये तो बदलेगा ही नहीं, मुख से भी बोलते हैं, सोच से भी बोलते हैं। कभी कभी किसी को सिखाते हैं ना, सोचते हैं, मन में सोचते हैं बदलेगा तो वैसे ही नहीं, सुनेगा तो वैसे ही नहीं, फिर भी एक बार बोल के देख लेती हूँ।
तो हमने पहले से ही उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिए ना, फिर मुख से बोलोगे तो उसकी आत्मा तक लगेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही आपने उनको नेगेटिव एनर्जी दे दी। ये सोचेगा ही नहीं, तो ये श्राप, ये बदलेगा ही नहीं, तो ये आपने उसको श्राप दे दी ना, आपने उसको नेगेटिव एनर्जी दे दी। तो बाबा कहते हैं आपकी सोच से भी लोगों का भला हो, तो ये हमें सारा दिन सावधान रहना। टाइम बहुत वो है, वैल्यूबल है। ऐसा नहीं कि आपको इस जीवन में बहुत अच्छा पैसा है, आपकी अच्छी फैमिली, अच्छे बच्चे, अच्छे हस्बैंड है, आप बहुत खुश हो, बहुत सुखी हो, अच्छी बात है। आप इस जीवन में खुशी हो, सुख है, आपके अच्छे बच्चे हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, लेकिन इस जन्म में तो है, लेकिन मेरा अगला जन्म कैसा हो, उसकी भी प्लानिंग हमें आज से ही करनी है। हमारा अगला बर्थ, पहले तो चलो एक, अब तो बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं ना, फिर 21 सत्य त्रेता में हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा, वहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली अभी हमें सत्य त्रेता के 20 जन्म का वर्षा हमारी आत्मा में भर जाएगा। फिर हमें वहाँ ऐसे नहीं, वैसे तो वहाँ अच्छे कर्म ही होंगे, सब अच्छे से ही रहेंगे, तो वहाँ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भले हम दान पुण्य करें, भगवान अर्थ, कृष्ण अर्थ, तो हमें दूसरे जन्म में धन मिलेगा। ऐसा नहीं होता, वहाँ तो दान पुण्य आदि, भक्ति आदि, ये सब कुछ नहीं होता। सभी आत्माओं को अभी बाबा जितना वर्षा बाबा से लेंगे ना, उसके अनुसार ही उनका जीवन वहाँ चलेगा। सहज है ना, एक थोड़ा सा जन्म, थोड़ा सा ही समय पड़ा है ना अभी, थोड़े से जन्म में हम बाप से अच्छे से संबंध जोड़ के, बाबा द्वारा, बाबा को याद करके, हर कर्म करके, बाबा से सर्वशक्ति गुणों का वर्षा लेकर, ज्ञान का अगले 21 जन्मों के लिए जमा का खाता बनाए। कितना सहज तरीका है ना। सिर्फ उसके लिए मुख्य क्या करनी पड़ेगी, बाबा से सदा मेरा कनेक्शन जुटा रहे, इसके लिए पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा कहते चलो ठीक है, अगर आप पवित्र भी नहीं रह सकते ना, तो मुझे सच्चे से बता दो। आप बाबा का ज्ञान सुनते हो, बाबा हमें इतनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन आप जो करना कर सकते हो, और उसके लिए आपने बाबा को प्रॉमिस बोला कि बाबा मैं ये कर सकती हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपने जो कहा वो मैं करूँगी। तो प्रॉमिस करने के बाद अगर आपने वो नहीं किया, क्या अनजाने अनजाने आपसे वो मिस्टेक हो गई, तो बाबा को तुरंत बता दो। अगर आप वो चीज नहीं कर सकते हो तो बाबा से प्रॉमिस ही नहीं करो। लेकिन एक बार प्रॉमिस करने के बाद बाबा को आपको हर बात बतानी है। अगर गलती भी हो गई तो बाबा मुझसे भूल हो गई, सॉरी, फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको बाबा अच्छा लगता है, बाबा का ज्ञान अच्छा लगता है, बाबा को याद करना अच्छा लगता है, तो आप बाबा से बोल दो, बाबा मुझे आपका ज्ञान अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, आपको याद करना अच्छा लगता है, लेकिन जो आप श्रीमत देते हो कि ऐसे करो, वो मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं है। इसका सच्चे बन के रहेंगे ना, तो बाबा की मदद भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं अब 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए अपने आप को तैयार करो। अच्छा, मीठे मीठे छोटे लगे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हल्के से मुक्त अचल अडोल हो। बाबा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी, पहले आप में आत्मा बिंदी, फिर मेरा बाप बिंदी, फिर जो हो गया या जो हो रहा है उसको भी बिंदी लगा दो। कैसे? उसके लिए सदा याद रखो कि ये जो ड्रामा बना हुआ है, ये 5000 साल का ड्रामा बना हुआ है,
मैं आत्मा के साथ जो भी हो रहा है या हो गया वो ड्रामा में पहले से ही था। जैसे कैसेट में होता है ना, रील भरी हुई होती है, उस कैसेट में है ही इसके बाद ये सीन आना, ये सीन आना, ये सीन आना है। आप बोलो नहीं 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 मुझे डर लग रहा है, इस सीन को कट करो। सब देख रहे हैं तो ऐसे कैसे कैसेट बन गई, अब थोड़ी कट कट कर सकती। ऐसे हमारी आत्मा में या किसी और का भी आप पार्ट देख रहे हो तो उनकी आत्मा में पहले से ही फीड है कि उनको ऐसा करना ही है, आपके जीवन में ऐसा होना ही है। तो हम उसको डिलीट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। समझो ड्रामा में है कि अभी आपको आपका हाथ आग में लगेगा, जब आप कुछ काम करोगे और थोड़ी सी आग आपको लगेगी, आपके हाथ जलेगा। ड्रामा में था, हो गया, और हो गया वो तो हो गया, लेकिन आप परेशान हो रहे हो। अगर मैं ऐसे नहीं करती तो मेरा हाथ आग में नहीं लगता, मुझे गर्म नहीं लगता। ऐसे वैसे जो प्रश्न होते हैं ना, उन सबको समाप्त करने का साधन है कि चलो था, हो गया, बाबा की याद में रहो। क्योंकि बाबा की याद से वो ड्रामा का सीन कट नहीं हो सकता है, लेकिन वो आग जो आपको लगी उसके कारण जो आपका गरम गरम आपको लग रहा है, उसका प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ेगा। तब आत्मा को वो जलन की महसूस का दुख नहीं होगा। ये बाबा में शक्ति है। बाबा ड्रामा के सीन को कट नहीं कर सकते, ड्रामा के सीन को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ड्रामा में कोई दुख का सीन है, उस दुख का प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े, उसके लिए मुझे साक्षी स्थिति बन के अर्थात बाबा के संग रहना पड़ेगा। क्योंकि बाबा सुख का सागर है ना, तो सुख के सागर के साथ मैं रहूंगी ना, तो ड्रामा में जो बात बीत गई या जो हो रहा है सब प्रभाव सेक मेरे ऊपर नहीं लगेगा, मुझे आत्मा के ऊपर। मैं आंखों से देखूंगी, सुनूंगी भी, लेकिन मैं आत्मा, उसका लेप शेप मुझ पे नहीं लगेगा, दुख का लेप नहीं लगेगा। इसीलिए सदा हमें 3 बिंदियों को यूज करना है। मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, और जो हो गया जो हो रहा है उसके लिए भी बिंदी लगा दो। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो, साक्षी होकर उसको देखो, तो आप भी आगे बढ़ते जाओगे, बात भी खत्म हो जाएगी। अब देखना, जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है ना, सेकंड के लिए होती है, 1 सेकंड के लिए, लेकिन उसका दुख का प्रभाव कितना समय चलता है। सेकंड में बात खत्म होगी, तो हमें भी बाबा कह रहे हैं आप भी इस बात को सेकंड में खत्म करो। बीसी से बीसी फुल स्टॉप। बिंदी लगाने में कितनी देर लगेगी? कॉमा लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और बिंदी तो सेट लग जाएगी। तो कॉमा और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, बिंदी लगाओ। ये आप बाबा के संग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बाबा आपको हर बात में बिंदी लगाना भी सिखा देंगे। बाबा की हर बात, ज्ञान की बात को अगर आप जीवन में धारण करना चाहते हो तो बाबा को बताओ, बाबा को संग लेकर उसको धारण करो। बाबा आपने कहा है ना बिंदी लगाना है, अब आप मुझे लगवाओ बिंदी। इस बात को स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यक्त संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि कोई भी बात होती है, हो गई हो गई। कई बार होता है ना, कोई किसी को कोई ज्यादा बोलता है, उल्टा सुल्टा बोलता है, किसी में ऐसा संस्कार होते हैं तो लोग सोचते ज्यादा हैं, इसमें ये आदत है, इसने ये बोल दिया, ऐसा हो गया। जो हो गया सो हो गया, जिसमें जो संस्कार है वो है, लेकिन उसको परिवर्तन कैसे करें, उसको चेंज कैसे करें, उस शक्ति का यूज करो और व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करोगे, स्वयं को और को परिवर्तन करोगे, तब शक्तिशाली बन जाओगे। अच्छा।